कहीं आपकी कुंडली के अंदर भी इन खतरनाक दोषों का निर्माण तो नहीं हो रहा? ऐसे ही कुछ दोषों के बारे में बात करने जा रही हूँ और साथ ही उनका निवारण देने जा रही हूँ। मैं उमा एस्ट्रोलॉजिस्ट उर्वशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। कि कुंडली के अंदर जब ये 5 दोषों में से कोई एक दोष भी आ जाता है, तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। जीवन के अंदर समस्याएँ चारों तरफ से घेर लेती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आज उन्हीं दोषों के बारे में बात करने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे दोष हैं, खतरनाक दोष हैं, जिनमें से कोई एक भी आ जाए, तो हमारे जीवन के अंदर मुश्किलें पैदा कर देते हैं। जन्म की बात करें तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म के समय के आधार पर ग्रहों नक्षत्रों की गणना जब हम करते हैं, जिससे कुंडली में मौजूद गुण दोषों के बारे में हमें पता लगता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के अंदर दोष जो होते हैं जीवन में बहुत सी सारी चीज़ें तय करते हैं। कठिन मेहनत के बाद भी जैसे आपको परिणाम सकारात्मक नहीं मिलता, कितनी भी कोशिशें कर लें आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते, आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा दोष का निर्माण तो नहीं हो रहा। कौन से ऐसे खतरनाक दोष हैं, उनमें से अगर एक भी आ जाए तो कुंडली के अंदर अब जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में जो मौजूद गुण और दोष होते हैं व्यक्ति के जीवन पर बड़ा ही असर डालते हैं। ज्योतिष में ऐसे 5 खतरनाक दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ। जब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में दोष का निर्माण हो जाता है। इन दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ये दोष आर्थिक भी हो सकते हैं, करियर के से जुड़े हुए हो सकते हैं, रिश्तों में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, बीमारियां या समाज में मान सम्मान या प्रतिष्ठा को हानि जैसे पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से 5 ऐसे खतरनाक दोष हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर इनका निर्माण हो रहा है तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। आपको आगे बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे आपको लक्षण देखने को मिलते हैं व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन से दोष हैं। सबसे पहले बात करने जा रही हूँ काल सर्प दोष के बारे में। जी हाँ, काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह के एक तरफ हो जाते हैं तो भी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। इस दोष की वजह से जीवन में संघर्ष बनता रहता है, बार बार बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। अगर ये दोष है आपकी कुंडली के अंदर तो इसका आप उपाय क्या कर सकते हैं? जी हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी है, कष्ट है तो उसका हल भी है। तो काल सर्प दोष का सबसे बड़ा उपाय है कि पूर्णिमा के दिन, जी हाँ, पूर्णमासी के दिन आपको 3 जोड़े छोटे छोटे से चांदी के नाग नागिन के लेने हैं। जी हाँ, 3 जोड़े लेने हैं और गंगा जल से धो करके एक जोड़ा आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। दूसरा जोड़ा जो है वो पीपल पर की जड़ में चढ़ा दीजिए और तीसरा जोड़ा बहते हुए पानी में बहा दीजिए। ये एक उपाय करने से आपकी काल सर्प दोष का निवारण बड़ी तेज़ी से होता है और जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं वो भी दूर होती हैं। आगे बात करने जा रही हूँ, जीवन में मंगल दोष आ जाए तो मंगल दोष वैदिक ज्योतिष की दृष्टि में देखा जाए तो खतरनाक दोषों में से गिनती होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव तो पैदा करता है। कुंडली के अंदर जब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 8वां और 12वें भाव में मंगल होता है, तब मांगलिक दोष बनना शुरू हो जाता है, इसका निर्माण होता है। इस दोष को विवाह के लिए शुभ माना जाता है और अगर आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, विवाह जल्दी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उपाय कीजिए, अवश्य उपाय कीजिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए। आपको एक मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का रोज़ाना आप 108 बार जब जप करते हैं हनुमान जी के सामने बैठ करके, तो आपका जो मंगल दोष है वो तेज़ी से दूर होता है। आप विधिवत इसकी जाप तो करा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय ये है, जो मंत्र है वो है ओम भौमाय नमः। जी हाँ, ओम भौमाय नमः का जप कीजिए। मंगल देव का मंत्र है, 108 बार रोज़ाना कीजिए, 40 दिन तक कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जो मंगल दोष है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है। और मंगलवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में ज़रूर जाएं और देसी घी का दीपक यानी कि गाय के घी का दीपक आप अवश्य जलाएं और माँ दुर्गा से आप मंगल दोष की शांति की उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तीसरे दोष की बात करें, केंद्राधिपति दोष। जी हाँ, जब शुभ ग्रहों की राशि केंद्र में होती है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा,
ये सब जब आपके केंद्र में आकर बैठ जाए, इनमें से बृहस्पति और बुध के कारण होने वाला ये दोष और भी गंभीर और प्रभावी हो जाता है। पहला, चौथा, सातवां, 10वां जो केंद्र होता है, केंद्र भाव में होते हैं। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। शुभ ग्रहों और अर्थात बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा ग्रह, शुक्र ग्रह पर लागू होता है ये केंद्राधिपति दोष। ये शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों पर लागू नहीं होता। इस दोष की वजह से व्यक्ति को कैरियर से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे नौकरी में परेशानी, व्यापार में दिक्कतें, पढ़ाई, एजुकेशन में संबंधित परेशानी और शिक्षा की हानि। ऐसी परेशानियां व्यक्ति को लगातार झेलनी पड़ सकती हैं। फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई के अंदर और कैरियर बन नहीं पाता। तो इसके लिए आपको उपाय देने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय का रोज़ाना 11 बार आपको जप करना है, मेडिटेशन करनी है और भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करते चले जाना है। ऐसा करने से आपका केंद्राधिपति दोष तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाता है। आगे बात करने जा रही हूँ पितृदोष के बारे में। इस बारे में सभी लोग जानते हैं। पितृदोष, अगर हमारे कर्मों के कारण हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है, अगर हम अमावस्या के दिनों में या पितरों के श्राद्धों के दिनों में अगर हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं, तो आप समझिए जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब कुछ अशुभ होना शुरू हो जाता है। जीवन के अंदर हमें लगातार हानि का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान की हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी कुंडली के अंदर पितृदोष के निर्माण का पता अवश्य कराएं और अपने जीवन के अंदर अपने जो कार्य हैं, अपने जो कर्म हैं, उनके ऊपर बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें, झूठ ना बोलें, अनैतिक कार्य ना करें। और इसका उपाय अगर आपको करना है तो आपको सबसे बड़ा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। रोज़ाना आपको करना क्या है, रोज़ाना कौवों को और पक्षियों को आपको खाना खिलाना है, आपको नियम बनाना है। सबसे बड़ा उपाय आपको अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखना है और अमावस्या के दिन सफ़ेद गाय को हरी घास खिलानी है, आशीर्वाद लेना है और अपने किए गए जाने अनजाने कर्मों के लिए आपको क्षमा याचना मांगनी है। ऐसा करते चले जाएंगे तो पितृदोष आपका शांत होना शुरू हो जाएगा। आखिरी दोष की बात करने जा रही हूँ, 5वां दोष गुरु चांडाल दोष। जी हाँ, सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में एक दोष गुरु चांडाल दोष है। अगर कुंडली के अंदर राहु बृहस्पति एक साथ हो जाते हैं तो ये दोष बन जाता है। कुंडली में कहीं भी ये दोष बनता है हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। अगर ये लग्न में, पंचम में या नवम भाव में होता है तो विशेष तौर पर नकारात्मक हो जाता है। गुरु चांडाल दोष की अगर बात करें, समय में उसका उपाय नहीं किया जाए तो तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर ये दोष व्यक्ति के चरित्र को कमज़ोर करता है। इस योग के होने से व्यक्ति को डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची करते हैं और इधर उधर धन खर्च कर देते हैं और भविष्य के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। गुरु चांडाल दोष के लिए आप हमेशा गायत्री मंत्रों का जप करते रहें। गायत्री मंत्र का जप करने से आपका ये जो गुरु चांडाल दोष है ये शांत होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको उपाय देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप गुरु चांडाल दोष की शांति कराएं, किसी अच्छे ब्राह्मण से, किसी अच्छे पंडित से शांति कराएं। और इसके बाद का उपाय ये है, भगवान विष्णु की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार के दिन आप अपने गुरु की पूजा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, पीले रंग के कपड़े पहनें, गायत्री मंत्रों का जप करें और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान अवश्य करें और ओम गुरुवे नमः का जाप करते रहें। रोज़ाना ये जाप करें और साथ ही साथ आपको 11 बार ओम राहवे नमः का जाप अवश्य करना है। इससे राहु शांत होता है और जो गुरु चांडाल दोष है वो तेज़ी से शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये थे 5 प्रकार के दोष जो हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। अगर हमारी कुंडली के अंदर आ जाए, अगर इनमें से कोई एक दोष भी आ जाए तो भी हमारे जीवन के अंदर मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वहीं इनके निवारण है और वहीं हमें अपने कर्मों की तरफ दृष्टि डालने की ज़रूरत है। और जब हम व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन के अंदर उपायों का सहारा लेकर के और कुंडली का सही विश्लेषण करा करके सही दिशा में आगे कदम रखते हैं तो हमारे जितने भी ग्रह दोष हैं वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े ग्रह दोष हमारे शांत होते हैं। सबसे पहले अपने आचरण को हमें सही रखना है और सही दिशा में हमें उपाय करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये था मेरा वीडियो ग्रह दोषों के ऊपर कि जिन दोषों का निर्माण आपकी कुंडली में होता है, कैसे व्यक्ति को दुख भोगने पड़ते हैं और क्या होते हैं उसके निवारण। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।